हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम मेटा एपीआई का जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉलेशन प्रोसेस को समझेंगे कि उसको इजीली विजार्ड के थ्रू कैसे इंस्टॉल करना है। बिल्कुल ही सिंपल है। आपने जस्ट अपना जो भी होस्टिंग अकाउंट है उसमें उस कोड को अपलोड करना है, या फिर अगर आप जैसे अभी मेरे केस में मैंने एक सर्वर लिया हुआ है और उसमें ए पैनल को इंस्टॉल किया हुआ है, तो उसके अंदर भी आप इसको अपलोड कर सकते हैं और उसके थ्रू भी कर सकते हैं, दैट्स सेम थिंग। तो फर्स्टली आपको अपने वेब रूट के अंदर अपना कोड को अपलोड कर लेना है, जिप फाइल को अपलोड करना है। मैं यहाँ पे करता हूँ। अपलोड का ये बटन है, इसको प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम अपना फाइल को अपलोड कर लेंगे जो हमारे हार्ड डिस्क के अंदर है। अपलोड फाइल का बटन प्रेस करते हैं तो ये मेरा जिप फाइल है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ऊपर मैंने अनजिप किया हुआ है, तो इसको जिप फाइल को सिलेक्ट करके और ओपन का बटन दबा देते हैं। तो ये यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, सॉरी अपलोड प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एक बटन है हमारे पास अपलोड का। यहाँ जैसा भी आपके पास सी पैनल है तो इजीली आपको पता ही है कि जिप फाइल को कैसे अपलोड करना है। तो आप इसको सिंपल अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद आप इसको अनजिप करेंगे और देन हम आगे प्रोसेस करते हैं। इसका डोमेन को हिट करके इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस को हम स्टार्ट कर देते हैं। नाउ यह मैसेज आ गया मेरे पास कि अपलोड हो चुका है कंप्लीट। इसको बंद करते हैं और यहाँ पे आके हम इसको अनजिप कर लेते हैं। तो ये कंफर्म का बटन प्रेस करके मैं यहाँ पे सारा फाइल्स अनजिप कर लेता हूँ। अनजिप होने के बाद जो जिप फाइल है उसे केयरफुली आपको डिलीट कर देना है, वो याद से। जिप फाइल को नहीं रखना है आपको अपने वेब रूट के अंदर। अब यहाँ पे ये सब हो चुका है। नाउ अब हमें अपना डोमेन जो है जिसके अंदर ये अपलोड किया है उस डोमेन को हिट करना है। बेसिक रिक्वायरमेंट वही है, PHP वर्जन 8.2 का होना चाहिए आपके होस्टिंग के अंदर या सर्वर में, और डोमेन जो है वो 8.2 पे होना चाहिए PHP का। अदर मैंने रिक्वायरमेंट्स आपको बताई हैं, वो सारा कुछ आपके सामने यहाँ दोबारा से आएगा। मैं डोमेन टाइप करता हूँ। तो नाउ जैसे ही आप अपना डोमेन को हिट करेंगे तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी और ये एक इंस्टॉलेशन विजार्ड सामने आएगा। ठीक है, तो इसमें स्टेप 1 को आप एक बार प्रॉपर अच्छे तरह से रीड कर लीजिए। बिफोर गेटिंग स्टार्टेड वी नीड some information on your database. You will need to know the following items before processing. तो आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए कि आपका डेटाबेस का जो होस्ट क्या है, वो लोकल होस्ट ही होता है नॉर्मली, तो वही रखेंगे। पोर्ट क्या है डेटाबेस की ये जरूर मालूम होनी चाहिए। कई बार आप अपने अपना जो सर्वर लिया है या VPS सर्वर लिया है उसमें DB की पोर्ट को चेंज कर लेते हैं, और या फिर होस्टिंग लिया है तो उसका भी डेटाबेस का पोर्ट चेंज होता है, तो वो ध्यान रखना है। डेटाबेस अपने नेम, मतलब क्या है कि अभी एक डीबी भी आपको तैयार करना है और उसका नाम अपने पास रख लेना है, डेटाबेस यूजर नेम और डेटाबेस का जो पासवर्ड है, ये सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। और तो ये आपको सारी डिटेल्स अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से मिल जाएगा। अगला इन्फॉर्मेशन भी यही है कि वहां से होनी चाहिए। अगर नहीं है आपके पास तो उससे आप ले लीजिए, या आप खुद का सर्वर है तो उसमें आपको पता होना चाहिए अपने डेवलपर को या आपके जो भी सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर है उससे आपको कंफर्म रखनी है। यही इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ की कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जाके खुद बाय खुद सेव होगी विजार्ड की तरफ से, और जिसकी वजह से आपका जो एप्लीकेशन है वो आपके डीबी के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा। और इसके अलावा जब भी आपने जैसे इंस्टॉल कर लेंगे तो स्टेप 2 में आपके पास एडमिन का ईमेल आईडी पूछा जाएगा, वो आपने देना है। और देन इसको हम आगे स्टार्ट करते हैं। पर आगे स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कभी कोई भी इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आती है या नहीं हो रहा है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे नंबर पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे अपना व्हाट्सएप में, तो आप हमसे कांटेक्ट करेंगे।
हम आपको गाइड कर दिया जाएगा आपको कि इंस्टॉलेशन कैसे करना है। नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो नेक्स्ट करते ही नेक्स्ट पेज जो आ जाएगा आपके पास सर्वर रिक्वायरमेंट्स का आ जाएगा। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो वर्जन है वो 8.2 होना चाहिए PHP का। अगर यहाँ आप इंस्टॉल करते समय पुराना वर्जन देख रहे हैं, इट मीन अभी आपके पास पुरानी फाइल्स हैं, आउटडेटेड फाइल्स हैं, आप हमसे नया फाइल्स डिमांड कर सकते हैं। नया इंस्टॉलेशन का सेटअप डिमांड कर सकते हैं, आपको वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो 8.2 रहेगा यहाँ पे। एंड जिसके आगे ये क्रॉस लगा हुआ है मतलब इसके अंदर फाइल इन्फो नहीं है, तो आप अपना फाइल इन्फो भी अपना 8.2 के अंदर इंस्टॉल करवा लेंगे या अपना होस्टिंग प्रोवाइडर से, नहीं तो आप खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सर्वर में चले जाते हैं। तो मेरे इस केस में जैसे कि हमारे पास ए पैनल है, तो 8.2 के अंदर मैं PHP के वर्जन 8.2 के इंस्टॉल एक्सटेंशंस के अंदर फाइल इन्फो की एक्सटेंशन को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। और ये इंस्टॉल हो जाता है तो फिर हम आगे अपना इंस्टॉलेशन वाले पेज में आते हैं। और जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा और मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा और यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम रीलोड का बटन आप यहाँ पर प्रेस करके देखते हैं, तो मतलब अभी तक नहीं हुआ है। और जैसे ही वो कंप्लीट होता है तो मैं फिर दोबारा से रीलोड करूंगा तो ये ग्रीन टिक आ जाएगा। तो मतलब क्या है कि अगर आप होस्टिंग में अकाउंट यूज कर रहे हैं और अगर ये कुछ इसमें से ग्रीन टिक नहीं है तो वो भी आपको एक्सटेंशन उसमें अपना PHP में डालना रहेगा। रीलोड करके चेक करते हैं, नहीं हुआ अभी। तो अभी बैकएंड पे मैंने देखा तो हो गया है। अब यहाँ पे रीलोड कर लेते हैं। तो रीलोड किया तो ये भी टिक हो गया, तो फाइल इन्फो भी आ गया। इसी तरह से कोई भी चीज अगर नहीं है तो आपने उसे टिक कर लेना है, मतलब पहले से वो इंस्टॉल कर लेना है। और नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास कि इन चीज़ों के आपको परमिशन को अलाउ करना पड़ेगा। अपना जो भी अपना आपने जहां पर भी अपना कोड को इंस्टॉल किया वहां पे स्टोरेज नाम के फोल्डर के अंदर फ्रेमवर्क को परमिशन देनी पड़ेगी, लॉग्स को परमिशन देना है, कैशे को परमिशन देना है, राइट की और अपलोड्स को देना है। तो आप अपने कोड के अंदर जाएंगे तो पहला आ जाता है स्टोरेज के अंदर फ्रेमवर्क नाम से जो फोल्डर है, हम उसको परमिशन दे देते हैं। तो यहाँ पर राइट क्लिक करके हमने परमिशन में गए तो इसको भी राइट की परमिशन दे के हमने ओके कर देना है। और नेक्स्ट है आपके पास स्टोरेज के अंदर लॉग्स। तो लॉग्स को भी हमने राइट क्लिक करके परमिशन में दे देना है। तो परमिशन के अंदर हम आने के बाद यहाँ पे राइट करके ओके कर देंगे। तो ये दोनों को हमने दे दिया परमिशन। इसके बाद नेक्स्ट आता है वो है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप के अंदर जो है फोल्डर है कैशे का, इसको भी राइट क्लिक करके परमिशन दे देना है और यहाँ पे राइट करना है और ओके कर देना है। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है पब्लिक। पब्लिक के अंदर हमारा था फोल्डर अपलोड्स का, इसको भी क्लिक करके यहाँ पर हमने परमिशन में आके इसको भी राइट का परमिशन दे देना है और ओके कर देना है। तो ये सब जब आप कर लेते हैं तो यहाँ वापस आके आपने रीलोड का बटन प्रेस करके देखेंगे, रीलोड पे आपको ये सभी ग्रीन टिक आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे आप तरफ बढ़ जाएंगे। तो नाउ नेक्स्ट क्या है कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिखा तो आ रहा है DB पोर्ट 3306, बट जो भी आपका डेटाबेस का पोर्ट नंबर होगा वो आपको यहाँ डालना है। डेटाबेस का नेम डालना है, डेटाबेस का यूजर डालना है, डेटाबेस का पासवर्ड डालना है। इस फंक्शन को आप छोड़ सकते हैं। एडमिन का ईमेल आईडी डालना है, जिससे एडमिन लॉगिन होगा उसका पासवर्ड बना के डाल देना है। और जो आपका प्रोजेक्ट है उसको जो भी आप नाम देना चाहते हैं, जैसे मेरे केस में यहाँ API है तो मैंने मेटा API नाम दे दिया। और जो भी आपकी साइट है वो आपने डाल देना है। तो डेटाबेस आपको पहले होस्टिंग में डेटाबेस बना लेना है और उसकी डिटेल्स यहाँ पे फिर डाल के आपको नेक्स्ट प्रेस कर देना है। तो अभी मैं ये डिटेल्स डाल के नेक्स्ट प्रेस कर देता हूँ। देन नेक्स्ट स्टेप का बटन दबा देना है। और जैसे ही आप नेक्स्ट का बटन दबाते हैं तो वो कहता है डाटा कनेक्शन सक्सेसफुल। अगर नहीं कह रहा है तो आपने वापस जाना है, आपने श्योरली DB पोर्ट गलत दिया है, ठीक है। तो डाटाबेस का पोर्ट आप अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से कंफर्म कीजिए, यहाँ जैसे भी है आप उसको देखिए वो डालेंगे तो हाँ। फिर हम आगे नेक्स्ट का बटन दबा, नेक्स्ट का बटन दबाते ही आ जाता है माइग्रेशंस लोडेड सक्सेसफुली। DB के अंदर सब कुछ
इंस्टॉल हो गया है, सारे टेबल्स बन चुके हैं। नाउ फिर नेक्स्ट का बटन दबा देते हैं। नाउ इसके बाद इस तरह से ये लॉगिन बॉक्स आ जाएगा, जिसमें आपको अपना जो एडमिन का ईमेल आईडी है जो दिया था वो आपको डालना है, और जो पासवर्ड सेट किया था वो आपको डालना है। और एक चीज और देखनी है कि अगर आप अपना इस पोर्टल को इंस्टॉल कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डोमेन पे, जैसे कि abc.com, कोई ज्यादा सेटिंग नहीं करनी। बट अगर आपने login.abc.com किया है तो आपको एक और चेंजेस करना है, जो कि मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। आपको ये लॉगिन करने के बाद साइट सेटिंग्स में आना है, और अगर सब डोमेन है अगर आपका, तो मान लो लॉगिन है तो यहाँ पे कॉमा LOGIN लॉगिन लिख लेना है। और अगर आपका सब डोमेन नहीं है, नॉर्मली abc.com है, तो आपने कुछ नहीं लिखना है। बट अगर login.abc.com है या फिर api.abc.com है तो API आपको यहाँ पे लिखना है। अदरवाइज काम नहीं बनेगा। और वैसे भी अगर आप नहीं भी लिखेंगे, अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो आपके पास लॉग आउट करते ही एक एरर मैसेज आएगा, और वो मैसेज में यही लिखा रहेगा, इसको अगर आप पढ़ें कि इंस्टॉलेशन इज ओके बट लुक्स यू आर रनिंग साइट अंडर सब डोमेन। जैसे कि अभी मैंने इसको सब डोमेन पे ही चलाया है। व्हेन यू रन द साइट इन सब डोमेन यू नीड टू डिक्लेयर दैट द सब डोमेन, ठीक है, जो भी जस्ट अ सब डोमेन, जो भी जैसे लॉगिन हो गया, ऐप हो गया, तो साइट सेटिंग के अंदर सेटअप में जाके वहां पे सब डोमेन्स के अंदर ऐड यूर डोमेन देयर, जैसे कि www या फिर ऐप है, लॉगिन है, जो भी है वो आपको लिखना है। तो लॉगिन एज एडमिन में आ जाएंगे। तो ये आप लॉगिन एज एडमिन में एंटर हो गए, तो यहाँ आप फिर वापस अपना यूजर आईडी पासवर्ड देके अंदर आप लॉगिन होंगे और साइट सेटिंग में सबसे पहले जाएंगे। तो मेरे केस में मैंने सब डोमेन बनाया हुआ है मेटा एपीआई, तो मैं इसमें यहाँ पर मेटा एपीआई लिख दूंगा, कॉमा लगा के, ये मेटा एपीआई। तो ये मेटा एपीआई लगाकर आपने इसे सेव कर देना है। देन लॉग आउट करोगे, देन कोई ये मैसेज दोबारा से नहीं आएगा। तो मैंने ये सेव कर दिया। अभी मैं इसको लॉग आउट करके देखता हूँ, और लॉग आउट होने पे कोई मैसेज दोबारा से नहीं आया, और इस तरह से हमारा जो मेटा ऐप है ये अपना सामने आ गया है, ओपन हो गया है। दैट्स फाइन, ये प्रॉपर हमारा अ, बन गया है, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया है, और प्रॉपर अगेन लॉगिन करके हम अपना इसको यूज कर सकते हैं। बाकी के स्टेप्स हमारी पुरानी पहले की जो वीडियोस हैं उसमें मिला ही हुआ है कि पुशर कैसे कॉन्फ़िगर करना है, क्रॉन जॉब लगाना है, एसएमटीपी सेटिंग लगाना है। तो ये सब कुछ आपको लगा के देन आप मेटा में कैसे जो अपना है वेब हुक कैसे लगाना है फेसबुक से, तो वो फेसबुक का वेब हुक लगा के देन आप इसको वर्किंग में ला सकते हैं। तो ये वीडियो था जस्ट कि इसका इंस्टॉलेशन पार्ट को थोड़ा सिंपल करने के लिए, तो इंस्टॉलेशन पार्ट को इसमें क्लियर किया गया। Thank you.